हम लोग इक्विलिब्रियम देख रहे थे नहीं, सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल का ना, यही तो देख रहे थे। एक सिस्टम में कई सारे चार्ज पार्टिकल हैं, उन चार्ज पार्टिकल का हम लोग इक्विलिब्रियम देख रहे थे कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, या इक्विलिब्रियम के लिए कौन सा चार्ज हम रखें, कहाँ पे रखें कि वो चार्ज कितना मैग्नीट्यूड का हो कि वो पूरा सिस्टम किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम में। ऐसा हम इसलिए आपको सिखा रहे हैं क्योंकि एक क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है कभी कभी। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था IIT 2004 में, 2004 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था मैं आपको दिखा दूं। क्वेश्चन ये था कि जैसे सपोज करो, कहता क्वेश्चन था बेटे कि दो चार्ज हैं, एक Q और दूसरा Q, सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज। कैसे चार्ज है दोनों? सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज है। ध्यान से सुनना, ठीक है। इन दोनों के बीच ये एक लाइन पे रखे हुए और इनके बीच की डिस्टेंस R है। कितनी डिस्टेंस है? R। ये दोनों चार्ज एक लाइन पे रखे हुए हैं और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटे? R। ठीक है। अच्छा, अब कहते हैं कि एक तीसरा चार्ज हम इनके सेंटर पे रख दें। तीसरा चार्ज हम इनके सेंटर पे रख दें। हमने इसके सेंटर पे तीसरा चार्ज रखा, यहां से R/2 डिस्टेंस पे, R/2 डिस्टेंस पे हमने एक चार्ज रख दिया। अब उस चार्ज का क्या मैग्नीट्यूड होगा, इस छोटे से चार्ज Q का क्या मैग्नीट्यूड होगा और क्या पोलरिटी होगी जिससे कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए, मैं इसलिए सिखा रहा हूं आपको। ठीक है। तो ये कब पूछा गया था क्वेश्चन आपसे? ये पूछा गया था IIT 2004 में। ठीक है, क्लियर है? ये दो चार्ज हैं Q और कैपिटल Q। ये दोनों चार्ज एक लाइन पे रखे हुए हैं जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? R है। अगर हम एक तीसरा चार्ज स्मॉल q रखें जिससे कि ये पूरा सिस्टम किस में आ जाए? इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो आपको बताना है कि वो स्मॉल q चार्ज कितने मैग्नीट्यूड का होगा और उसकी क्या पोलरिटी होगी। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? यस सर, आ गया। आया बेटे? अब आप बताओ, मैं ऑप्शन दे देता हूं आपको। ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन है Q/2, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है आपका -Q/2। सी ऑप्शन है आपका Q/4 और डी ऑप्शन है आपका -Q/4। जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? A, B, C, D। डी वाला, डी वाला। डी ऑप्शन सर सी आंसर। डी डी। डी सर सी। कितने लोग डी कह रहे हो? बहुत सारे। सर सी। अच्छा, सी भी है। ए बी। एक ही ट्रिक है क्या, अगर किसी अननोन को निकालना है, अगर मान लो भाई हमको कह रहा है कि सिस्टम ऑफ चार्जेस इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। ध्यान से समझना, अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस इक्विलिब्रियम में होने चाहिए तो इसका मतलब है किसी भी चार्ज पे जो नेट फोर्स है वो क्या होना चाहिए भाई? 0। ये ट्रिक है, ये क्या है? ट्रिक है। किसी भी चार्ज पे जो नेट फोर्स है वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर आप नेट फोर्स 0 कर दोगे तो समझ लो वो पूरा सिस्टम किस में आ जाएगा? इक्विलिब्रियम में आ जाएगा।
बात समझ में आई? अब ये Yes, देखो sir. कि आपको ये चार्ज निकालना है, ये वाला। अगर हम लोग सपोज करो, मान लो ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, और यहाँ कहीं आपका सी पॉइंट है, ये वाला। सपोज ये ए बी सी 3 पर, सी पॉइंट पे छोटा वाला चार्ज रखा हुआ है, ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे बड़े चार्ज रखे। क्लियर है? अब आप देखो ध्यान से, अगर इस छोटे वाले चार्ज पे नेट फोर्स 0 करोगे, तो क्या इस छोटे वाले चार्ज पे नेट फोर्स 0 करोगे तो क्या ये वाला चार्ज कैलकुलेशन में आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। तो आपको मेरी बात समझ में आई? तो आपको अगर कैलकुलेशन में लेना है तो इस वाले जो अननोन चार्ज है उसको छोड़ के बाकी जो भी चार्ज गिवन है उन किसी भी चार्ज पे आप फोर्स की वैल्यू क्या कर दो? नेट फोर्स की वैल्यू 0। मेरी बात समझना ध्यान से, इस चार्ज को छोड़ के, जो चार्ज आपसे पूछ रहा है उस चार्ज को छोड़ के बाकी किसी भी चार्ज पे नेट फोर्स क्या कर दो? 0। तो पूरा सिस्टम किस में हो जाएगा भाई? इक्विलिब्रियम। और वो चार्ज क्यू आपको पता चल जाएगा। देखो कैसे, हम बताओ। अब आपको चूंकि ये वाला चार्ज पूछ रहा है, ठीक है ना, तो आप किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे नेट फोर्स कर दो। मान लो कि आपने ए पे 0 कर दिया, तो ए पे सारे चार्जेस के कारण फोर्स निकाल लो। कौन कौन से चार्ज है? ए पे जो चार्ज है उस ए पे जो चार्ज है उस चार्ज पे इन दोनों चार्ज के कारण फोर्स निकाल लो। अब कौन कौन से चार्ज के कारण फोर्स निकालोगे भाई? छोटे वाले क्यू के कारण इस पे फोर्स निकाल लो, और बड़े वाले क्यू के कारण इस पे फोर्स निकाल लो। तो फोर्स ऑन ए क्या होगा, बता सकते हो आप लोग? बोलो जल्दी जल्दी। फोर्स ऑन ए हो जाएगा, इस वाले चार्ज के कारण इस पे जो फोर्स होगा वो होगा आपका के क्यू क्यू अपॉन व्हाट? यहां से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है? r/2 का स्क्वायर। क्लियर है बेटे? ठीक है ना? अच्छा, प्लस इस वाले चार्ज के कारण इस पे फोर्स कितना हो जाएगा भाई? क्यू स्क्वायर आपका के क्यू स्क्वायर अपॉन व्हाट? यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है भाई? r का स्क्वायर। चलेगा? कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, अब आपको क्या करना है भैया? इस वाले चार्ज पे नेट फोर्स 0 करना। इस वाले चार्ज पे नेट फोर्स मतलब Fa को क्या कर देना है? 0। Fa को कर दो 0। तो अगर आप Fa को 0 करते हो, देखो, अगर आप Fa को 0 करते हो, Fa अगर 0 हो जाएगा, अब देखो Fa इज इक्वल टू 0 कर दिया हमने। के क्यू क्यू अपॉन r/2 का होल स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही तो होगा। ठीक है भाई, अब देखो क्या हो जाएगा? 4 के क्यू क्यू अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ के क्यू अपॉन r स्क्वायर। क्लियर है बेटे? ये के क्यू खा गया, ये क्यू को खा गया, ये r स्क्वायर को खा गया। तो देखो क्यू कितना आया? क्यू आया माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 4। कौन सा ऑप्शन सही है? D आंसर। डी आंसर। जितने लोगों का सही है वो अपनी पीठ पे ऐसे ऐसे कर। क्लियर है? बात समझ में? ट्रिक में हम लोगों को ट्रिक समझना है। ट्रिक समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ठीक है, आगे चलो। अच्छा, अगर ट्रिक समझ में आया तो एक क्वेश्चन और बनाते हैं, हमने दिया था पीछे। देखो, हमने दिया था कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर के कॉर्नर पे चार्जेस रखे। कहाँ रखे हुए भाई? स्क्वायर के कॉर्नर पे चार्जेस रखे। ऐसा ही तो था। स्क्वायर के कॉर्नर पे चार्जेस रखे हुए। ठीक है, एक सेकंड।
ये स्क्वायर है, इसके कॉर्नर पे चार्जेज रखे हुए, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, दूसरा चार्ज यहाँ रखा हुआ है, तीसरा यहाँ रखा हुआ है। क्लियर है? Yes, sir. इस स्क्वायर का जो साइड का डिस्टेंस है वो r है, ठीक है। कह रहा है, अच्छा ये बताओ क्या ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है? Yes, sir. नहीं है, Yes, sir. नहीं है, निकालोगे नहीं मिलेगा। अब जी। कह रहा है कि एक चार्ज इसके सेंटर पे रख दिया हमने। कहाँ रख दिया? इसके सेंटर पे। इसके सेंटर पे एक चार्ज Q रख दिया, ठीक है। सेंटर पे चार्ज Q रख दिया है। अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q, इस Q की क्या वैल्यू होगी विथ मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी, दैट्स व्हाई द होल सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। निकाल सकते हो? Yes, sir. फटाफट Yes, sir. जल्दी बताओ। सर ये स्क्वायर है ना? हाँ जी सर, हाँ जी बेटे, ये सारा स्क्वायर है, मतलब ये स्क्वायर है जिसकी साइड्स R और R है। ओके सर। Q upon 6 epsilon naught. सॉरी, एक आंसर आया, गुड़िया ने बताया। क्या बताया बेटे? बोल। Q इज इक्वल टू व्हाट? Q अपॉन 6 epsilon naught. 6 एप्सिलॉन नॉट। नहीं, इसमें नहीं बेटा, ये फ्लक्स नहीं है, दिस इज नॉट फ्लक्स। आप फ्लक्स बता रहे हो, Okay, sir. ये फ्लक्स नहीं है, आप फ्लक्स बता रहे हो। मैं फ्लक्स पे अभी आया ही नहीं। Sir, but inside the charge, इसके inside 0 होगा ना charge? वहां मैं गया ही नहीं अभी, आप उस पे मत जाओ। Okay, sir. वहां मैं गया ही नहीं अभी बेटा, अभी मैं बहुत बहुत पहले पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि कैसे हम फोर्स निकालते हैं, कैसे फोर्स की डायरेक्शन दिखाते हैं, कैसे हम लोग नेट फोर्स जीरो करते हैं। ये हम और ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। आप बहुत आगे चले गए। मैं अभी उस पे आऊंगा, चिंता मत करो, उसे भी बढ़िया से पढ़ाऊंगा। पहले इसे आप सीखते चलो, इसे Q is सीखो। equal to, sir, Q is equal to K into Q square upon R square. Q is equal to what? K into Q square upon R square. नहीं बेटे, ये तो फोर्स हो गया ना। Q is equal to K into Q square upon R square, ये फोर्स हो गया ना बेटा। Yes, sir. चार्ज का यूनिट जो होता है ना वो कूलम होता है। ये KQ अपन KQ स्क्वायर अपन R सर स्क्वायर। सर तो Q आपने की फोर्स वैल्यू है पूछा। मैंने चार्ज पूछा था आपसे कि ये जो नीले कलर में, ये जो नीले कलर में ना, ब्लू कलर में जो चार्ज हमने दिया है ना सेंटर पे, उस चार्ज की क्या वैल्यू होगी? What will be the value of charge Q such that the whole system will be in equilibrium? सर 2√2 + 1/4 into Q. एक सेकेंड, क्या नाम है बेटे आपका? सर सागर। सागर। हाँ बोलना बेटे। 2√2 + 1 हाँ upon 4 हाँ 4 into Q. इंटू Q. सागर, आप बहुत हद तक सही हो, मैग्नीट्यूड ठीक है। जी, पर नेगेटिव। हाँ माइनस होगा। क्यों? क्योंकि अगर माइनस नहीं होगा तो नेट फोर्स इधर की तरफ नहीं लगेगा, जिससे सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। समझ में आई सर बात? कैसे? सागर गुड, अच्छा स्टेप, अच्छा है ना। अब आ जाओ बेटा, सीखते हैं सीखते हैं। आप सब लोग सिर्फ देखो और सीखो। ट्रिक क्या है वो सीखो। आप अपनी कॉपी पे ट्रिक लिखना कि दिस विल बी द ट्रिक फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ऐसे प्रॉब्लम अगर आपको मिलेंगे तो क्या ट्रिक अप्लाई करोगे? हमको यहाँ नंबर ऑफ प्रॉब्लम बनाने हैं
जिससे कि हम ट्रिक की प्रैक्टिस कर सके। क्लियर है ना? और कुछ नहीं है। अगर आपको ट्रिक समझ में आ गया, अपने चक्षु खोल के रखो, ट्रिक समझ में आ गया, काम खत्म। तो हम ट्रिक सीख रहे हैं। अब देखो ट्रिक क्या है। मैंने अभी इससे पहले ट्रिक आपको बताया था ना। क्या बताया था? कि सिस्टम में जो भी चार्जेज हैं उन सारे लिखना हो लिख लो, नहीं तो इस वीडियो लेक्चर को बार बार देखना और ये ट्रिक अपनी कॉपी में फिर से लिख लेना। क्या करना है कि इस सिस्टम में जो भी चार्जेज हैं उन चार्जेस में जो अननोन चार्ज है उसको छोड़ के बाकी किसी भी चार्ज पे आप नेट फोर्स क्या कर दो? 0 0 आपको यही करना है। किसको छोड़ के? वो अननोन चार्ज। अननोन कौन सा चार्ज है? वो है आपका ये क्यू। ये नोन है कि अननोन? अननोन। अननोन। इसको छोड़ के बाकी किसी भी चार्ज पे क्या 0 कर दो? नेट फोर्स। अब बताओ मुझे कि बाकी कौन सा चार्ज बचा? ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। कॉर्नर ऐसे किसी कॉर्नर पे जो चार्जेस है, किसी एक चार्ज पे नेट फोर्स क्या कर दो? 0 0 कर दो। 0। अब बताओ भाई, मान लेते हैं कि ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये सी हो गया और ये बी हो गया। चलेगा? ठीक है जी। अब आ जाओ। अब देखो, हम लोग किसी एक चार्ज पे, किस पे आप लोगों का मन कर रहा है कि 0 कर दे नेट फोर्स? मान लेते हैं पी पे 0 कर देते। किस पे 0 करते हैं? बी पे। तो फोर्स ऑन बी इज इक्वल टू 0 करना है हमको। क्या बी पे ही करना जरूरी है? नहीं, किसी पे भी कर सकते हो, चाहे ए वाले पे, चाहे सी वाले पे, चाहे डी वाले पे, चाहे बी वाले पे। बी पे ही करना जरूरी नहीं है। तो फोर्स ऑन बी 0 कर दो। किया 0। चलो बी पे फोर्स निकाल लो। इस वाले चार्ज के कारण, इस वाले चार्ज के कारण, ए वाले चार्ज के कारण बी वाले पे फोर्स कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा भाई? बोलो। ए वाले चार्ज के कारण बी वाले चार्ज पे फोर्स कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा? क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो सर मैग्नीट्यूड तो आप कुलम्स लॉ से आप निकाल लेते हो कि 2 पॉइंट चार्ज है, उन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच, अगर दोनों पॉइंट चार्ज किसी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो उन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग कूलम फोर्स कहते हैं। उस कूलम फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है के क्यू अपॉन आर, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यही तो पढ़ा हम लोगों ने। यस सर। बेटा जितने लोग अभी गलत आंसर बताए हैं, किसी ने Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, वो सारे बहुत ध्यान से लेक्चर को देखें और सीखें। आप लोग यहाँ बैठे हो, आप 1.5 घंटा अपना समय दे रहे हो, तो उस 1.5 घंटे में आप सीखो। यस सर। हम बहुत बेसिक से बहुत आराम से आपको सिखाएंगे। क्लियर है? आप बार बार इस लेक्चर को देखो और जाके सीखो घर में बैठ। क्लियर है? ठीक है, आप सीखोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है? ओके। ठीक है। अब देखो सी पे, इस वाले चार्ज के कारण इस वाले चार्ज पे फोर्स, ए वाले चार्ज के कारण बी वाले चार्ज पे फोर्स और उसकी डायरेक्शन, दोनों पॉजिटिव चार्ज है क्यू और क्यू। इस पे जो फोर्स हो जाएगा उसको हम लिखेंगे एफ, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। रिपल्शन। फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा आपका, 2 पॉइंट चार्ज है उनके बीच जो फोर्स होगा वो होगा के क्यू स्क्वायर अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। यही तो कूलम्स ने बताया था हम लोगों को। ठीक है, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन व्हाट? आर स्क्वायर। ये हो गया फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। हमने इसे एफ बी ए लिख दिया। एफ बी ए क्या है भाई? एफ बी ए है फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। सागर बेटे थोड़ा कॉपरेट करना आप, ठीक है? इन लोगों को सिखाना है मुझे। तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, दैट इज एफ बी ए। क्लियर है? ठीक, अच्छा। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा भाई?
इसका डायरेक्शन होगा, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को क्या करेगा भाई, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो इसको किधर भगाएगा, उसी लाइन पे भगाएगा जिस लाइन पे ये लाई कर रहे हैं। देखो नीचे की तरफ, क्लियर है ना। ये हो गया आपका FBA, चलेगा जी। ठीक। यस अब सर। आ जाओ बी वाले चार्ज के कारण बी वाले चार्ज पे फोर्स, इसको हम लोग लिख लें क्या, FBC, फोर्स ऑन चार्ज B ड्यू टू C। ये हो जाएगा आपका कितना होगा भाई, ये दोनों चार्ज के बीच, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड यह है Q इंटू क्यू, दैट इज Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R square. समझ में आ रहा है आप लोगों को। Yes मैं sir. बहुत जल्दी में नहीं हूँ, Yes यस sir. सर। मैं सिखाने के मूड में हूँ, आप जी सीख सर। लो। ये धीरे धीरे सीखते सीखते आप सब कुछ सीख जाओ, क्लियर है। ये हो गया KQ स्क्वायर अपन R स्क्वायर FBC। अच्छा भाई अब बताओ, अब कौन सा चार्ज बचा है भैया, अब ये वाला चार्ज बचा है D वाला। क्या D वाला चार्ज, अच्छा सॉरी, क्या FBC की डायरेक्शन आप दिखा दोगे, हाँ किधर की तरफ होगी भाई, FBC की डायरेक्शन क्या इस साइड होगी, होगी कि नहीं होगी भाई, Yes होगी। sir. ये हो गया FBC, यस सर। क्लियर है, ये हो गया FBC, ठीक है। अच्छा अब कौन सा चार्ज बचा भाई, अब सर, आपके D वाला। पास चार्ज बचा है ये Q, D D वाला। पॉइंट पे जो चार्ज है Q वाला, तो ये जो चार्ज है इस चार्ज के कारण इस पे जो फोर्स होगा D वाले के कारण B वाले पे, D वाले के कारण B वाले पे, तो इसको हम लिखेंगे FBD, चलेगा क्या। FBD का नोटेशन, FBD नोटेशन हमने इसलिए दिया, इस ये आपको डिनोट कर रहा है कि फोर्स ऑन चार्ज B ड्यू टू D, ठीक है। अब देख FBD क्या हो जाएगा भाई, FBD हो जाएगा KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई दोनों के बीच की डिस्टेंस। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितने लोग जानते हैं कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये होगी, देखो मैं बता रहा हूँ, ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज, R दोनों square. चार्ज के कितना होगा बेटे, 2R square. हाँ under दोनों root के 2 बीच की डिस्टेंस होगी R√2, कितनी होगी, यस सर। R R√2 का स्क्वायर, ठीक है जिसने बताया, अच्छा गुड, ठीक है R√2 का स्क्वायर, क्लियर है। अब देखो FBD जो होगा वो हो जाएगा KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई R√2 2R का स्क्वायर, चलेगा क्या, क्लियर है, R स्क्वायर सर। ठीक है। अब आप देखो कि आपको FBA, अच्छा FBA भी पता हो गया, मतलब A वाले चार्ज के कारण इस पे फोर्स पता हो गया, C वाले चार्ज के कारण इस पे फोर्स पता हो गया, D वाले चार्ज के कारण फोर्स इस पे पता हो गया। अब किस चार्ज के कारण फोर्स और निकालना है आपको, अब निकालना है आपको ये जो सेंटर पे चार्ज है उस वाले चार्ज के कारण इस पे फोर्स, तो सेंटर पे जो चार्ज है उस सेंटर पे चार्ज की इस वाले चार्ज से डिस्टेंस क्या है भाई, अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा R/√2। 2. कितने लोगों को समझ में आया, मुझे जी लगता है सर। सबको समझ में आया होगा। जिसको नहीं समझ में आया अपने दिमाग में बिठाओ कि मुझे भी समझ में आ जाएगा, हमको सिर्फ लेक्चर लेना है और देखना है। आप अपनी कॉपी पे करते रहो, आपको भी समझ में आएगा, आप भी इनके साथ दौड़ोगे, चिंता मत करो, क्लियर है। मैं बहुत भागने वाला इंसान नहीं हूँ, आराम से आपको पढ़ाऊंगा, भले ही 2 ही क्वेश्चन पढ़ाएं, अच्छे से पढ़ाएंगे ताकि आपको लगे कि नहीं हमने कुछ पढ़ा, क्लियर है। अब देखो तो यहां से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है, R/√2, ठीक है। अच्छा अब देखो ये R/√2, अच्छा इस वाले चार्ज के कारण इस वाले चार्ज पे फोर्स, पहले तो इस वाले के कारण इस पे, D वाले के कारण B वाले पे फोर्स और उसकी डायरेक्शन दिखा लो। तो अगर आप दिखाओगे तो देखो मुझे लगता है ये होना चाहिए, आपके हिसाब से और मेरे हिसाब से मुझे लगता है ये होना चाहिए, ये होना चाहिए FBD, चलेगा क्या। मैं डायरेक्शन क्यों दिखा रहा हूं भाई,
मैं डायरेक्शन इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि फोर्स है एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। क्लियर है? तो वेक्टर मैग्नीट्यूड भी हो गया और डायरेक्शन भी हो गया। ठीक, अच्छा ये हो गया एफबीडी। अब आपको एफबीसी दिख गया, एफबीए दिख गया, एफबीडी दिख गया। अच्छा भाई, अब अभी क्या है, और कोई फोर्स बचा हुआ है? हाँ, कौन सा फोर्स बचा हुआ है? वो फोर्स जो कि इस कैपिटल चार्ज क्यू और ये स्मॉल चार्ज क्यू के बीच में है, वो बचा हुआ है। अब उसको हम लोग दिखा लेते हैं। तो उस कैपिटल चार्ज क्यू और स्मॉल चार्ज क्यू के बीच का जो फोर्स है वो हम दिखाने जा रहे हैं। देखो, ये हो जाएगा आपका, इसके और इसके बीच जो फोर्स होगा वो हो जाएगा आपका, सेंटर पे चार्ज मान लो इसे O है, तो ये हो जाएगा आपका FGO, और इसकी डायरेक्शन भी हमने यही दिखा दी मान लो, क्योंकि हमको नहीं पता है कि ये जो सेंटर पे चार्ज है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। मेरी बात समझ में आई? हमको नहीं पता कि सेंटर पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। हमने एज्यूम किया कि दिस चार्ज विल बी पॉजिटिव। अब अगर पॉजिटिव होगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर निगेटिव होगा तो आंसर निगेटिव आएगा। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो अब देखो इस पॉइंट बी पे कितने फोर्स हो गए। क्या सारे चार्ज के कारण फोर्स आपने इस पॉइंट बी पे दिखा लिए हैं? हाँ, मैंने सारे चार्ज के कारण उस पॉइंट बी पे फोर्स दिखा लिए हैं। अब आपको क्या करना है भाई? अब आपको इस सेंटर पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं, सॉरी इस पॉइंट बी पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं, उन सारे फोर्सेस का सम किसके बराबर होना चाहिए भाई? 0 के बराबर होना चाहिए। चलो, तो इस एफ बी को हम लोग देखें। एफ बी क्या है भैया? एफ बी है एफ बी ए वेक्टर का। वेक्टर क्यों लिख रहे हैं भाई? क्योंकि देखो यहाँ पे सारे फोर्स एक डायरेक्शन में नहीं है, अलग अलग डायरेक्शन में। अच्छा, हम लोग किस किस फोर्स को ये कह सकते हैं कि हम दोनों को ऐसे ही जोड़ दे बिना उसके? तो हम लोग जोड़ सकते हैं किसको? हम लोग जोड़ सकते हैं एफबीडी को और एफबीओ को। क्यों एफबीडी और एफबीओ को जोड़ सकते हैं? क्यों? क्योंकि एफबीडी और एफबीओ दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए हम लोग इसे जोड़ सकते हैं। लेकिन हम लोग एफबीसी और एफबीए को ऐसे ही नहीं जोड़ सकते जैसे हम नंबर जोड़ते हैं, वेक्टर्स। वो वेक्टर इसमें सम वैसे होगा। और क्लियर है सम ना? तो कैसा क्या होगा? वेक्टर। बहुत ध्यान से समझना इसको, क्योंकि आगे अभी आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ोगे तो पूरा इसी पे डिपेंडेंट है। वेक्टर है, दो चार्ज है, तीसरे चार्ज पे फोर्स निकालना है, या दो चार्ज है, तीसरे पॉइंट पे किसी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मैं सारा कुछ सिखाऊंगा आपको। देखो, पहले बहुत आराम से सिखाऊंगा, एकदम आराम से पढ़ते रहना। तो एफ पी हो जाएगा एफ पी ए प्लस एफ पी सी प्लस एफ पी डी प्लस एफ पी ओ। चलेगा क्या? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है भाई, क्लियर है? अच्छा, अब चलो एफ बी सी और एफ बी ए ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लेकिन मैग्नीट्यूड में क्या दोनों सेम है क्या? नो सर। हाँ बेटा, मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर पे हैं। लेकिन अगर एफ बी सी देखोगे, उसकी भी वैल्यू कितनी है? के क्यू स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। और एफ बी ए देखोगे, उसकी भी वैल्यू के क्यू स्क्वायर अपन आर स्क्वायर है। दोनों की वैल्यू सेम है कि डिफरेंट है? सेम है। तो क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया? हाँ। क्या दोनों डायरेक्शन में सेम है? नहीं। क्लियर है? अब देखो, दो क्वांटिटी मैग्नीट्यूड में सेम हो लेकिन दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे लगे हो, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट उन दोनों के बीच से पास होगा। मतलब इन दोनों के बीच कितना एंगल होना चाहिए? 45 होना 45 डिग्री। ठीक है। अब देखो, ये हो जाएगा इन दोनों, मान लो एफ डी ए भी एफ है, एफ बी ए भी एफ है, और एफ बी सी भी एफ है। ठीक है, एफ बी ए भी एफ और एफ बी सी भी एफ। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो आप फार्मूला जानते हो। रिजल्टेंट का फार्मूला मैंने बताया आपको, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा भाई? रिजल्टेंट हो जाएगा, देखो, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर दैट इज एफ स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर दैट इज एफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ कॉस थीटा। थीटा इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का कितना एंगल है भाई? इन दोनों के बीच 45 का एंगल 90 डिग्री है, तो कॉस 90। क्या ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी? हाँ, yes sir, Yes, sir. क्लियर है। 2x तो square. रिजल्टेंट क्या बना? अगर आप देखोगे तो रिजल्टेंट बना आपका अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एफ रूट 2, यही तो बना। Yes, sir. क्लियर है? ठीक है। इसका रिजल्टेंट मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट एफबीसी और एफबीए, जिसको हम एफ कह रहे हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हुआ? इन दोनों का रिजल्टेंट हुआ एफ रूट 2। अच्छा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी एफ रूट 2 की? 45 होगी कि नहीं होगी? yes sir, Yes, होगा। sir. होगी ना। तुम्हारी घड़ी चार अब हम क्या कर सकते हैं बेटे, देख, इन दोनों वेक्टर को हटा के एक रिजल्टेंट वेक्टर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर। और उस रिजल्टेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी, वो डायरेक्शन मुझे लग रहा है आप लोगों को दिख रहा होगा। देखो, उसकी डायरेक्शन क्या यही होगी क्या? Yes, sir. 45 डिग्री की कर रहा। गुड, 45 डिग्री ये एंगल होगा कि नहीं? बोलो, ये एंगल कितना होगा? 45। अगर ये एक स्क्वायर है तो ये वाला एंगल कितना होगा भाई? 45 होगा कि नहीं? बोलो, 45. Yes, sir. होगा ना। Yes, sir. अच्छा, ये आर किसका है? एफ बी सी और एफ बी ए का है या सबका है? सबका है सर। नहीं, और एफ बी सी और एफ बी ए का है, यही मैं पूछना चाह रहा था। एफ बी सी और एफ बी ए का है ये रिजल्टेंट, वो एफ रूट 2। सबका तो ये हो जाएगा आर प्लस एफ बी टी प्लस एफ बी ओ। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर, आई सर। ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे कुछ बच्चे जो हैं वो अभी कंफ्यूजन में हैं, उनको सिखा रहा हूं मैं। ठीक है, अब देखो, तो यहां हमको एक्चुअली में एफ बी का मैग्नीट्यूड चाहिए था, तो हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया एफ बी का। मैग्नीट्यूड एफ बी का बराबर हो जाएगा क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ एफ बी ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ एफ बी सी, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ बी ए प्लस एफ बी सी प्लस एफ बी डी प्लस, यही तो सबका मॉड, सबका। ठीक है, तो सबका मॉड क्या हो जाएगा? यही जो ये डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन में सबका। अब इसकी वैल्यू निकाल लो। अब एफ बी की क्या वैल्यू हो जाएगी? देखो, मैं इरेज कर रहा हूँ थोड़ी सी चीजें, ये देखो मैं इधर की चीजें इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, अब एफ बी की क्या वैल्यू हो जाएगी? एफ बी मैग्नीट्यूड में हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा आर प्लस बी डी प्लस एफ बी ओ। ठीक है, आर कितना है? एफ रूट 2 निकाला है ना आप लोगों ने? आर कितना है? एफ रूट 2। और एफ बी डी कितना है भाई? ये देखो, ये आपने निकाला है, एफ बी डी है ए क्यू स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर। अच्छा, एफ बी ओ कितना होगा भाई? एफ बी ओ आपका हो जाएगा के क्यू क्यू अपॉन आर बाई रूट 2 का होल स्क्वायर। चलेगा क्या? अरे यही तो होगा। yes sir, एफबीओ लिख देता हूं मैं, देखो मेरे बच्चे समझो। एफबीओ क्या हो जाएगा? ए स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन दोनों चार्ज के बीच, इस वाले चार्ज और इस वाले चार्ज के बीच की डिस्टेंस, ये आर बाई रूट 2 है कि नहीं है? जी क्लियर है? और जी। पीछे जाके देखो, याद करो, हमने एफ को लिखा था के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, लिखा था क्या? जी लिखा था ना? जी के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस यहाँ r बाई रूट 2 इसको स्क्वायर करोगे तो रूट 2 का ऊपर चला जाएगा, वो हो जाएगा 2 के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक तो, ठीक है। अब इस पे नेट फोर्स क्या कर दो? 0।
मतलब FP को 0 कर दो। इसकी वैल्यू को क्या कर दो बेटे आप लोग, इसकी वैल्यू को कर दो 0 बराबर 0। ठीक है, और यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लो, ये जो कैपिटल Q है उसकी वैल्यू निकाल लो। तो देखो कैपिटल Q आ जाएगा, देखो आप ध्यान से, इनको एक तरफ रख दिया, इसको इधर रख दिया, तो ये हो जाएगा हमारा 2k अपॉन 2k अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ KQ स्क्वायर रूट 2 अपॉन r स्क्वायर माइनस KQ स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब देख ये सॉरी ये देख बच्चे, ये आपका Q है, ये छोटा Q है। अब देखो इधर भी छोटा Q है, इधर भी छोटा Q है, तो ये वाला Q इस वाले Q को और इस वाले Q को खा गया, चलेगा? ये r स्क्वायर, ये r स्क्वायर, ये r स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे भी K है, यहाँ पे भी K है, यहाँ पे भी K है, सब खत्म हो गया। तो Q जो आया वो आप देखो ध्यान से, ये आया आपका Q जो आया वो ध्यान से देखो बच्चे, ये आया आपका 2Q इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q रूट 2 माइनस ऑफ Q बाई 2, यही तो आया। जी ठीक है, अब देख Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 अपॉन रूट 2 और माइनस ऑफ 1/4, यही तो। क्लियर है, कोई दिक्कत या कोई दिक्कत है, कहीं दिक्कत है नहीं। क्या भाई? नहीं सागर सही है? वो सर सही है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आंसर होगा, देखो Q इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई कर लो, 4 आ जाएगा, इसका क्या 4 आएगा क्या, इसका 4 रूट 2 से आपने इसमें डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 2 रूट 2, होगा कि नहीं होगा? यस प्लस सर। 1 इंटू Q, साइन क्या रहेगा, साइन, माइनस करेगा। सही है बेटे? यस सर। आया समझ में, क्लियर हुआ कुछ? यस सर। हम लोग किस पे डिस्कस कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम किस पे डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम ठीक है, ऐसे ही अगर आपको यहाँ तो स्क्वायर दिया था, कोई ट्रायंगल दे दे, कोई क्या दे दे, ट्रायंगल, और कहे मान लो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दे दिया और उसने उस क्वेश्चन में पूछा आपसे कि ये बताइए इसके सेंटर पे एक हमने चार्ज क्यू रख दिया, उसके वर्टिसेस पे चार्जेस है क्यू क्यू क्यू, हमने सेंटर पे एक चार्ज क्यू रख दिया, तो आप बताइए ये पूरा सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में हो गया है तो वो सेंटर पे जो चार्ज क्यू है उसकी क्या वैल्यू होगी, निकाल लोगे? यस सर एक क्वेश्चन आपको, यस सर जल्दी से बनाओ, लो ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, मेरे सारे बच्चे बनाएंगे, मुझे आशा है कि सब बनाएंगे आप, ठीक है, और सब सीखेंगे, ठीक है। एक बार सीख जाओगे फिर हम ना बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूं आपको। ये क्या है, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इसी इक्विलैटरल ट्रायंगल पे इसके कॉर्नर पे 3 चार्जेस रखे हुए, मान लो ये चार्ज हो गया Q, ये भी चार्ज Q है, ये भी चार्ज Q है, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, साइड में दे देता हूं R R, ठीक है। इसके सेंटर पे हमने एक चार्ज रख दिया
इसके सेंटर पे हमने एक चार्ज रख दिया, ठीक है। यस सर, पूरा सिस्टम किसमें है भाई? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में। whole system will be in equilibrium. What will be the magnitude and polarity of the charge capital Q? Magnitude and polarity of the charge capital Q. सेम प्रोसेस, सेम ट्रिक। क्या करना है? सारे चार्ज के कारण किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे क्या निकाल देना है आपको? नेट फोर्स जीरो कर देना। यस इसी सारे चार्ज के कारण जो भी चार्जेज इस पे सिस्टम पे लगे हुए हैं, उन सारे चार्जेज में किसी चार्ज पे नेट फोर्स जीरो कर देना है। जो कैपिटल क्यू है, जो अननोन चार्ज है, उस अननोन चार्ज पे कभी आप नेट फोर्स जीरो मत करना। क्यों? क्योंकि वही तो निकालना है हमें। अब उसी को आप उसी पे चार्ज, अगर उसी पे आप फोर्स जीरो कर दोगे तो मामला खत्म हो जाएगा। जी। मेरी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। अब देख, इन सारे चार्ज के कारण ये चार्ज हो, ये वाला चार्ज मान लो कि ये पॉइंट ए है, ये सपोज पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे फोर्स जीरो कर लो। चलो मान लेते हैं कि बी वाले पे, सॉरी चलो इस बार सी वाले पे जीरो करते हैं। तो एफ सी जीरो करना है हमको। क्या जीरो करना है? नेट फोर्स ऑन सी इज इक्वल टू जीरो। नेट फोर्स ऑन सी इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो कर देना है। चलो भाई, अब हम लोग उठाते हैं चार्जेस। पहले हम लोग ए वाले के कारण सी वाले पे फोर्स दिखाएंगे, फिर बी वाले के कारण सी वाले पे फोर्स दिखाएंगे, फिर ये जो सेंटर पे चार्ज है उस वाले के कारण फोर्स दिखाएंगे सी पे। सेंटर पे चार्ज मान लो, सेंटर मान लो ओ है। क्या है? सेंटर ओ है, ठीक है। अब चलो ए वाले के कारण सी वाले पे फोर्स देखो और उसकी डायरेक्शन। मेरे बच्चे करेंगे, चलो करो साथ साथ। ये देखो, ए वाले के कारण सी वाले पे फोर्स और उसकी डायरेक्शन यही होगी क्या? बोलो भाई। हम लोग प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक, हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कूलम्स फोर्सेस पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? Yes, sir. कि फोर्सेस कहाँ लगेंगे? दोनों चार्ज की लाइन ज्वाइनिंग पे ही एक्ट करेंगे। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम, और दोनों चार्ज निगेटिव है तो टुवर्ड्स, सॉरी तब भी अवे फ्रॉम। अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो टुवर्ड्स। यही तो पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। चलो भाई, ए के कारण सी पे जो फोर्स होगा, क्या उसे हम लोग एफ ए सी कह ले, सॉरी एफ सी ए कह ले? होगा कि नहीं होगा? बोलो। यस सर। FCA मतलब हो गया फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज सी ड्यू टू ए, ठीक। अच्छा, अब देखो इस बी वाले के कारण देखें, इस बी वाले के कारण ये डायरेक्शन हो जाएगी एफ पी सी, सॉरी एफ सी बी, ठीक है। सागर बता बेटा जल्दी, क्या आंसर होगा? सर 3√3Q/16 नेगेटिव में। चार्ज यस सर, Q इज इक्वल टू 3√3/16Q। देखो भाई आंसर आया, देखते हैं, ठीक है बेटे। घबराना मत, कोई भी बच्चा घबराएगा नहीं, मैं बता रहा हूँ पहले ही। सब सीखेंगे और सीख के जाएंगे, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सीख लोगे तो सिलेक्शन है। अब देखो FCA कितना होगा भाई? ये हो जाएगा आपका K Q square upon R square. R स्क्वायर, ठीक है बेटे। अच्छा, यस सर। FCB बोलो। KQ square upon R square. KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, आर स्क्वायर। ठीक है बेटे। Yes, अच्छा, यस sir. सर। अब देखो ये वाले चार्ज के कारण इस पे फोर्स हो गया, ये वाले चार्ज के कारण फोर्स इस पे हो गया। अब कौन सा चार्ज बचा? सेंटर वाला। Enter. सेंटर वाले चार्ज के कारण फोर्स बता, आर। ये दिखाता हूँ। R1 and R2। ओके बच्चों, शुरू करें।
सर आंसर आ गया। यस सर। जी चले Q अपॉन रूट 3। 2/√3। जी नो ये वाला सर क्यू अपॉन रूट 3 2/√3 आंसर आया। माइनस Q अपॉन रूट 3। माइनस क्यू अपॉन रूट 3। आंसर जी चलो भाई -Q/√3 एक आंसर और लोगों आप लोगों ने दिया। ठीक है देखते हैं इसको। ठीक है मेरे कहने का मतलब ये है, देखो सर जो बता के गए वो बहुत सही बात बताई कि आप ठान लोगे ना तो आप जरूर कर दोगे। ठीक है ठानना मेन काम है, कर आप जरूर दोगे, ये मुझे भी विश्वास है। ठीक है चलो तो अब हम लोग बात करते हैं। देखो इधर FBC हम लोग निकाल लिया, FCB हम लोगों ने निकाल लिया, FCA हम लोगों ने निकाल लिया। FCA हम लोग KQ² है, FCB हम लोगों को पता है KQ²/R²। अच्छा क्या ये दोनों वैल्यू सेम है क्या? क्या हम लोग इसको F मान सकते हैं क्या? यस मान लिए। यस सर। देखो ट्रिक है, ट्रिक ही सीखना है, बाकी और कुछ नहीं सीखना है। कंसेप्ट पे ही क्वेश्चन आते हैं। बाकी आप ये सोच लो कि नहीं हम नंबर सब प्रॉब्लम 1000 बना ले तो 1000 बना लो, अच्छी बात है। तब उससे क्या होगा कि 1000 बनाने से ये होगा कि आपको कंसेप्ट याद हो जाएगा। बात समझ में आई? बाकी क्वेश्चन नया ही मिलेगा। हाँ नीट में क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, 30% के करीब रिपीटेड हो जाते हैं, लेकिन IIT में रिपीटेड नहीं होते बस। बात समझ में आई? ठीक है और यस सर। नंबर सब प्रॉब्लम बनाओ, ट्रिक अपने आप समझ में आ जाएगा। आपको नंबर सब प्रॉब्लम बनाने से ना चीजें अपने आप समझ में आने लगी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है चल FCB आपको पता हो गया, FCA आपको पता हो गया। अच्छा भाई देखो अब हम लोगों को एक फोर्स और चाहिए क्या, सॉरी और है हमारे पास क्या? हाँ कौन सा? ये Q चार्ज के कारण इस वाले पे फोर्स डायरेक्शन हो जाएगी ये, और फोर्स ये FCO सर इसका आंसर -Q/√3 है ना? देखता हूँ बेटे अभी मुझे पता नहीं आंसर इसका, लेकिन मैं देखता हूँ। आप लोगों ने किया अच्छी बात है, मैं देखता हूँ। ठीक है FCO की वैल्यू बता दो कितना होगा। FCO कितने लोग जानते हो? कि Q ये तो मैं लिख दे रहा हूँ, आगे बोलो डिस्टेंस क्या होगी। ये डिस्टेंस कितने लोग जानते हो? ये यहां से ये वाली डिस्टेंस, ये वाली तो R कितने बाई लोगों को पता है कितनी डिस्टेंस होती है? ये जानते हो क्या आप लोग? नो सर। सिखाता हूं मैं। देखो तो जब डिस्टेंस आपको नहीं पता तो फिर कैसे फोर्स निकालिए भाई? देखो इधर ध्यान से देखना, एक ट्रायंगल है, सॉरी हाँ ट्रायंगल है ये, देखो इधर दिख रहा है आपको? अब इसमें यहां से परपेंडिकुलर डाल दो। ये सब याद रखना, ये जरूरी है। यस सर। अब देखो यहां से हम परपेंडिकुलर डालें इस पे। अच्छा ये ट्रायंगल कैसा है? इक्विलेटरल। कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल। ये साइड ये साइड ये साइड तीनों बराबर। अच्छा हमने यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया इस पे, इस लाइन पे डल गया। ये डिस्टेंस कितनी होगी बोलो? R/2। R/2। अच्छा ये इसका सेंटर हो गया, जी सेंटर, या कह सकते हो सेंट्रोइड। ठीक है ये इसका सेंट्रोइड हो गया। अच्छा ये सेंटर से इसकी जो ये डिस्टेंस है ना, ये वाला एंगल कितना होगा? 30 होगा कि नहीं बताओ? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल कितना होता है? 60। तो अगर कोई लाइन उसको डिवाइड कर रही है, उसके एंगल को डिवाइड कर रही है इक्वल हाफ पे, तो उसका एंगल कितना होगा? 30 डिग्री होगा। तो ये हो गया 30। ये डिस्टेंस कितनी? R/2। अब देखो किसी ट्रायंगल का आपको एक डिस्टेंस पता है, और आपको और क्या पता है भाई? उस ट्रायंगल का एक डिस्टेंस तो पता ही पता है R/2, और उसका क्या पता है? एंगल पता है। कॉस वाला लगाएंगे। तो ये हाइपोटेनस अगर आपको निकालना है, जिसके कर्ण कहते हैं, अगर आप हाइपोटेनस निकाल रहे हो तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा भाई इसका? ये वाला। अब हाइपोटेनस किस में आता है और बेस किस में आता है? कॉस में आता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा यहां लगा दो,
तो ये हो जाएगा cos 30 इज इक्वल टू बेस है आपका r/2 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस कितना है h, है ना। अब Yes, देखो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा √3/2। cos 30 कितना होता है बेटे, √3/2 yes, by 2, तो √3/2 इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाय 2h। हाइपोटेनस निकाल लो, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, देखो 2 को खा गया क्योंकि जो है दोनों डिनोमिनेटर में है और दोनों जो है दोनों क्या है इक्वालिटी के इधर उधर है, ठीक है। Yes, sir. h कितना हो जाएगा भाई, देखो r/√3, यही तो होगा, Yes, sir. कितना होगा ये Yes, r/√3। तो ये √3 डिस्टेंस यहाँ से ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, r/√3। अच्छा ये 3. बताओ क्या ये वाली भी डिस्टेंस r/√3 होगी, जी. yes sir, यस ये भी sir. r/√3 होगी, क्या ये वाली भी r/√3 होगी, Yes, Yes, sir. यस ये भी r/√3। सर तो इसको आप याद रखना, जो किसी भी ट्रायंगल का जो सेंटर पॉइंट होगा उस सेंटर पॉइंट की डिस्टेंस किसी वर्टिसेस उस ट्रायंगल के किसी वर्टिसेस से कितनी डिस्टेंस पे होगा, r/√3। Yes, sir. कितनी डिस्टेंस पे, r/√3। R/√3. ये भी r/√3 पे, ये भी r/√3 पे और ये भी r/√3 पे, क्लियर है, ये सारे Yes, sir. r/√3 डिस्टेंस पे, ठीक है। निकालना भी मैंने सिखा दिया आपको कैसे निकालते हैं, ठीक है, Sir, rectangle का ठीक है। चले आगे, अब आ जाओ, तो ये हो गया r/√3। तो क्या FCO आप निकाल लोगे कि नहीं निकाल पाओगे, Yes, sir. फोर्स FCO, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस आपका r/3 the whole square. का होल स्क्वायर। मैं आज थोड़ा स्लो चल रहा हूँ क्योंकि सिखाना है मुझे आपको, बहुत लोग नहीं सीखे हुए इसमें। FCO कितना हो जाएगा बोलो, KQ Q अपॉन r स्क्वायर, R square देखा क्या? into 3 yes by sir, 3, sorry. अच्छा अब देखो FCB और FCA क्या दोनों एक दूसरे के 60 एंगल पे है, और ये कितने एंगल पे हैं, yes sir, 60 कितने एंगल पे हैं, 60 पे। अच्छा FCO क्या हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे है, देखो तो ये वाला एंगल 30 डिग्री है क्या, जी. yes sir, यस सर Yes, sir. और FCB और FCA क्या दोनों F है, और yes sir, दो फोर्स सेम मैग्नीट्यूड के अगर दोनों किसी एंगल थीटा पे लग रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट उसके बीच से पास होगा, yes sir, तब इसका जो रिजल्टेंट होगा, क्या ये रिजल्टेंट इसका रिजल्टेंट निकाल लोगे क्या आप लोग, मैं बता रहा हूँ अभी आपको। और क्या ये एंगल 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा रिजल्टेंट का, yes, और रिजल्टेंट कितना होगा भाई, रिजल्टेंट हो जाएगा, देखो रिजल्टेंट हो जाएगा √ऑफ f² प्लस f² प्लस 2f² कॉस कितना डिग्री, अब यहाँ 90 है या 60 है, 60. 60 है, तो ये हो जाएगा cos 60, होगा क्या, Yes, sir. होगा कि नहीं होगा भाई। इन दोनों फोर्स के बीच का डिस्टेंस, सॉरी फोर्स के बीच का एंगल 60 degree, 60 है ना। तो अब देखो इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या r इज इक्वल टू, मुझे लगता है सिंप्लीफाई अगर करोगे cos 60 1/2 हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, f² तो 3f² हो गया, तो r इज इक्वल टू f√3 हो जाएगा क्या, yes sir, ये हो जाएगा r इज इक्वल टू f√, ठीक है भाई। yes sir, yes sir, FCO हो गया f√3, सॉरी FCO तो आपका है 3f, कितना होगा 3f, मुझे लगता है दिख रहा होगा आप लोगों को 3f, ये 3f है, और FCB और FCA का जो रिजल्टेंट आया है वो रिजल्टेंट है, वो रिजल्टेंट r इज इक्वल टू f√3 है ना। जी. yes sir, यस सबका सम बराबर किसके, जीरो के, सबका सम जीरो के बराबर कर दो, सबका सम बराबर कर दो, तो सबका सम अगर जीरो के बराबर करोगे देखो
मैं सबका सम 0 के बराबर कर रहा हूँ। 3 पॉइंट पे तो एफ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ रूट 3 प्लस 3f बराबर 0। यही तो ठीक है। यस सर। तो एफ रूट 3 प्लस 3f बराबर 0 यही होगा ना। नहीं है एफ सी ओ 3f नहीं है यार, गलत कर रहा हूँ। देखो यहाँ क्यू है, यहाँ क्यू स्क्वायर है, दोनों अलग चीजें हैं, ठीक है ना। इसे एफ डैश मान लो, क्या मान लो इसे, एफ डैश। एफ रूट 3 प्लस 3f डैश इज इक्वल टू 0 चलेगा क्या? यस सर। ठीक है। अब देखो एफ रूट 3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3f डैश। एफ कितना है, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू रूट 3 सर -3f डैश। माइनस 3f, सॉरी माइनस 3f। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3f डैश कितना है आपका 3, सॉरी f डैश है आपका, f डैश है आपका a क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर को खा गया, a क्यू को खा गया, क्यू स्क्वायर क्यू को खा गया। तो यहाँ से जो q आया वो आया माइनस ऑफ q बाई रूट, माइनस ऑफ q बाई रूट 3। ये वाला आंसर सही है। मेरे दो बच्चों ने, कितने बच्चों ने आंसर दिया इसको? 2-3 बच्चों ने दिया। अच्छा आंसर, ये वाला आंसर नहीं है भाई सागर, कहाँ से ये आ गया था? जी सर। क्या समझ में आया? कहने का मतलब है कि क्या कंसेप्ट आपको समझ में आया इसमें? क्लियर है? ठीक है। अच्छा अब देखो एचसी वर्मा जाके खोलोगे ना, कम से कम 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे। और एचसी वर्मा बहुत महंगी बुक ने, बहुत सिंपल सी बुक है, 250 रुपए की मिलती है, जाके ले लेंगे मार्केट में। कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय एचसी वर्मा, ठीक है। प्रॉब्लम बनाना शुरू करो, ठीक है। आगे चलते हैं। तो 500 अराउंड की एचसी वर्मा। नहीं बेटे, एक दोनों मिला के, दोनों मुझे लगता है कि दोनों पार्ट मिला के 500 होगा। नो सर, मैंने अभी लिया था 12th में, अभी ना मेरे को 500 का मिला वॉल्यूम पार्ट 2। यस सर। यहाँ पे मतलब देहरादून में तो इतना ही मिल रहा है, बाकी मेरे को अदर का हो सकता है रेट बढ़ गया हो इधर, ठीक है। मैं बहुत पहले लिया था मैंने, 800 में 2 मिल गई थी। देहरादून में बहुत एक्सपेंसिव भी है। सेकंड हैंड भी अवेलेबल होती है, आप मार्केट में जाओगे सेकंड हैंड भी वही होती, वही कभी चेंज नहीं हुआ एचसी वर्मा, ठीक है। तो सेकंड हैंड भी आप ले सकते हो, सेकंड हैंड आपको 250 में मिल जाएगी। मुझे लगता है मैं सेकंड हैंड का रेट बता रहा हूँ। ओके, इक्विलिब्रियम ऑफ 2 सस्पेंडेड चार्जेस। 2 सस्पेंडेड चार्ज है। अब देखो मान लो 2 चार्ज हैं, 2 चार्ज हैं Q और Q। इन दोनों चार्ज का मास मान लो कितना है, m है। कितना है, m है। इन दोनों चार्ज को किसी रस्सी से हमने लटका दिया। किससे लटकाया? अलग अलग रस्सी से हमने लटकाया। अलग अलग रस्सी से हम लटकाएंगे, जैसे ही दोनों चार्ज को अलग अलग रस्सी से लटकाएंगे, दोनों चार्ज लटकते ही क्या होंगे, इधर भागेंगे कि नहीं भागेंगे? भागेंगे। यस सर। क्योंकि दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। दोनों सेम मैग्नीट्यूड के, सेम पोलरिटी के चार्ज है, तो दोनों में क्या होगा, रिपल्सन। और दोनों में जब रिपल्सन होगा तो दोनों दूर भागेंगे कि पास आएंगे? दूर भागेंगे। दूर भाग के वो कितनी दूर भाग सकते हैं? ये चार्ज हो गया Q एक, और दूसरा चार्ज हो गया ये Q। मान लो ये दोनों इतनी दूर भाग गए, ये चार्ज हो गया Q, ये भी Q। इस चार्ज का मास कितना है, m। इसका भी मास कितना है, m, ठीक है। ये दोनों
वर्टिकल से मान लो इधर एंगल थीटा है, तो ये भी कितना होगा भाई? होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो पूछता है क्वेश्चन आपसे, मान लो कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है? एल। एल कितनी लेंथ है? एल है। तो पूछता है आपसे कि ये बताइए इन दोनों के बीच जो सेपरेशन होगा वो कितना होगा? हाउ मच द सेपरेशन विल बी बिटवीन टू चार्जेस? कितनी दूरी पे जाके ये स्टेबल हो जाएंगे? ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, एकदम आसानी से नीट वाले जो हैं वो देख लें, इनको कहीं ना कहीं वो पूछ लेता है नीट में आपसे। ठीक है, अब देखो इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है भाई? एक्स है। मान लो थीटा बहुत स्मॉल है, लेट थीटा इज वेरी स्मॉल। मान लेना कि थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है थीटा। थीटा बहुत क्या है? छोटा। ठीक है, चले आगे। अब देखो एक चार्ज को देखो, उस चार्ज पे नेट फोर्स को क्या कर देना भाई? जीरो। अच्छा, यहाँ दो चार्ज है, दोनों चार्ज लटके हुए हैं, सस्पेंडेड हैं, तो क्या ये इक्विलिब्रियम में होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। इससे पहले हमने बताया था कि दो चार्ज अगर किसी सिस्टम में है तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ होगा। क्यों? क्योंकि एक तीसरी चीज आ गई जो कि फोर्स प्रोवाइड करेगी, वो है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग भी क्या होगी भाई? ये जब ये लटकेंगे तो इन दोनों में अपना मास है कि नहीं है? चार्जेस में अपना क्या है? मास है। इस मास के कारण क्या इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? यस सर। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कौन करेगा? ये स्ट्रिंग में टेंशन। और इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा वो भी किसके द्वारा बैलेंस होगा? ये टेंशन के द्वारा बैलेंस होगा, रस्सी के। नहीं आया समझ में? ओके। क्लियर है? तो इसलिए क्या ये दोनों चार्ज इक्विलिब्रियम में होंगे कि नहीं होंगे कुछ सेपरेशन के बाद? हाँ, हो जाएंगे जी। ठीक है, चलो भाई देखो, इस वाले चार्ज के कारण इस वाले चार्ज पे जो कूलम्ब्स फोर्स होगा वो कितना होगा? देखो, मैं अगर देखूं तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को रिपेल करेगा, और फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या? एफ। ये होगा कि नहीं होगा? यस सर। होगा कि नहीं बताओ? सर होगा। मतलब किसी चार्ज का हम क्या बना रहे हैं? आपने 11th में पढ़ा होगा फ्री बॉडी डायग्राम। क्या पढ़ा होगा आपने? फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ा है कि नहीं? किसी बॉडी को फ्री करके उसका क्या बना देना? डायग्राम बना देना। क्लियर है? तो हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। इस चार्ज का देखो, ये हो गया, इस पे इस वाले चार्ज के कारण इस वाले चार्ज पे फोर्स लगेगा एफसी इधर। इस चार्ज का अपना मास है, उसके कारण एक mg लगेगा किधर की तरफ? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। और क्या लगेगा भाई? और एक लगेगा इसमें टेंशन। किसमें टेंशन लगेगा भाई? इस स्ट्रिंग में टेंशन लगेगा, और वो टेंशन होगा इधर। होगा कि नहीं बोलो? यस सर। इन तीन फोर्स के कारण और कोई फोर्स इस पे लग रहा है? नहीं लग रहा है। क्लियर है ना? ठीक है जी। अब देखो, अगर ये इक्विलिब्रियम में है, जैसा कि आप जानते हो कि ये सिस्टम सस्पेंडेड बॉडी सिस्टम है और ये इक्विलिब्रियम में हम बता रहे हैं आपको, तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इस चार्ज पे नेट फोर्स क्या होगा भाई? जीरो होगा। जीरो। नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। नेट फोर्स किस वाले चार्ज पे? इसे मान लो A है, और ये वाला क्या है? मान लो B है। तो चार्ज नेट फोर्स ऑन चार्ज A इज इक्वल टू व्हाट? जीरो। अब देखो, हम लोग नेट फोर्स जीरो करते हैं, कंपोनेंट में रिजॉल्व करके भी करते हैं। कंपोनेंट में रिजॉल्व करना सीखा है आप लोगों ने? कंपोनेंट को रिजॉल्व करा है कि नहीं करा है? करते हैं फोर्स को कंपोनेंट में रिजॉल्व। देखो, यहाँ हम इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस, ये वाली, ये हॉरिजॉन्टल हो गई, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और ये वाली क्या हो गई भाई? वर्टिकल एक्सिस हो गई। वर्टिकल। ठीक है ना? यस सर। एक्स एक्सिस कह लें ऐसे कैपिटल से, और इसको हम वाई कह लें।
तो अब देखो यहाँ अगर आपको दिख रहा हो तो ये टी को हम तोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि देखो हमको यहाँ पे इस चार्ज पे इस पॉइंट पे 3 फोर्स है, एक तो एफसी है, एक एमजी है और एक टी है। अब जो एफसी है वो तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है और जो एमजी है मतलब क्षैतिज घटक पे है या क्षैतिज पे है, और जो एमजी है वो ऊर्ध्व पे है, वर्टिकल पे है। तो जो टी है वो ना तो क्षैतिज पे है ना तो ऊर्ध्व पे, मतलब ना हॉरिजॉन्टल में है ना ही वर्टिकल में है। तो हम मान ले कि ये जो टी है ना, ये टी यहाँ से मान ले, नहीं ये थीटा हमने पहले से ही मान लिया है, तो ये जो टी है ये वर्टिकल से कितने एंगल पे होगा भाई? थीटा पे। थीटा। होगा कि नहीं होगा बोलो? यस सर। यस सर। तो अब देखो इस टी को तोड़ने की जरूरत है, हमने टी को तोड़ दिया। इस टी का इधर वाला कंपोनेंट क्या हो गया? टी साइन थीटा। क्यों भाई? नहीं, जिस एक्सिस से एंगल लगा होता है यही सब आपको सीखना है बेटे। बहुत आराम से सीखते चलो, मजा आएगा। जिस एक्सिस से, लिखो इस बात टी को, कॉस थीटा। जिस एक्सिस से एंगल लगा होगा उस एक्सिस पे उस फोर्स का कॉस आता है, उसके अपोजिट वाले पे साइन आता है। तो इस टी का इस वाई एक्सिस से एंगल लगा हुआ है तो इस टी का वाई एक्सिस पे क्या आएगा? कॉस। ये हो जाएगा टी टी कॉस कॉस थीटा। थीटा। और इस टी का इस एक्सिस पे क्या आएगा? साइन। टी साइन थीटा। ठीक है, थीटा। क्लियर है? यस सर। अब देखो, यस सर। अब देखो एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स है, एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स है, एक टी साइन थीटा इधर की तरफ है और एफ सी इधर की तरफ है। एफ सी कौन लगा रहा है? ये वाला चार्ज लगा रहा है इस वाले चार्ज पे। उसको बैलेंस कौन कर रहा है? जो रस्सी का टेंशन है वो साइन कंपोनेंट वाला इधर की तरफ, वो इसको बैलेंस कर रहा है एफसी को। और एमजी को कौन बैलेंस कर रहा है भाई? एमजी को टी कॉस थीटा बैलेंस कर रहा है। दिख रहा है क्या आपको? एमजी को कौन बैलेंस कर रहा है? टी कॉस थीटा। टी कॉस थीटा। और एफसी को कौन बैलेंस कर रहा है? टी साइन थीटा। साइन थीटा। क्लियर है ना? यस यस सर। बात यस जी सर। सर। ठीक है। तो टी कॉस थीटा अगर वाई एक्सिस में देखें तो वाई एक्सिस में बैलेंस हो रहा है टी कॉस थीटा एमजी के साथ, और एक्स एक्सिस में देखें तो टी साइन थीटा बैलेंस हो रहा है एफसी के साथ। एफसी के साथ। ठीक है ना? तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एफ एक्स फोर्स इन एक्स डायरेक्शन क्या हो गया? 0। नेट फोर्स 0 मतलब फोर्स एक्स डायरेक्शन में 0 और वाई डायरेक्शन में भी 0। एक्स डायरेक्शन में फोर्स देखो क्या क्या है? टी साइन थीटा इज इक्वल टू mg। चलेगा क्या? यस ये सर। हो गया इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है? यस सर। वाई डायरेक्शन में देखो भाई, ये है टी कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट? और एमजी। सॉरी गलत लिख दिया मैंने। यहाँ तो टी ये कॉस थीटा होगा, एफसी होगा सर। लिख दिया। यहाँ तो ये T ऊपर cos एफसी थीटा होगा। हाँ क्या यहाँ कॉस टी कॉस थीटा होगा। टी कॉस थीटा को बैलेंस किया mg को, और टी साइन थीटा को बैलेंस किया एमजी एफसी साइन थीटा को बैलेंस किया एफसी एफसी। एफसी से। ठीक है बेटे? यस Yes, सर। अब देखो इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से अगर डिवाइड कर दो, इक्वेशन सेकंड को किससे डिवाइड कर दो? फर्स्ट से। देखो मैं First. जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ आपको। इक्वेशन सेकंड को अगर फर्स्ट से डिवाइड कर दो तो आएगा आपके पास tan थीटा। टी टेन थीटा। टी tan थीटा क्यों आएगा भाई? Tan- टी तो कैंसिल हो tan जाएगा ना। यस सर। सेकंड को किससे डिवाइड किया? फर्स्ट से। इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया तो आ गया tan थीटा इज इक्वल टू एफसी अपॉन व्हाट? एफसी अपॉन एमजी। एमजी यही तो आएगा। यस जी। सर। ठीक है। अच्छा अब देखो tan थीटा इज इक्वल टू एफसी अपॉन एमजी। अगर थीटा बहुत छोटा है, थीटा क्या है? बहुत छोटा है। If थीटा इज वेरी स्मॉल, जैसा मैंने कहा था, तो tan थीटा अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो जाएगा? थीटा के। tan थीटा अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो जाएगा? थीटा के। थीटा इज इक्वल के। टू क्या हो जाएगा भाई? थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एफसी अपॉन एमजी एमजी। एफसी अपॉन एमजी। एफसी अपॉन एमजी। एमजी ठीक है? Yes, क्योंकि sir. आपको क्या चाहिए? एक्स। क्या चाहिए आपको?
x चाहिए, X. ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, यहां से देखो इस ट्रायंगल से ये आपका यहां से ये वाली डिस्टेंस अगर इसे हम देखें, इस वाले ट्रायंगल को, ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला दिखा आपको, जी। ये थीटा है, Yes sir. यस ये सर। क्या हो जाएगा, ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, X by 2. x/2। और ये कितना है, l है, तो ये Yes sir. तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x अपॉन 2l हो जाएगा, क्या देखो तो, Yes sir. x अपॉन 2l होगा कि नहीं होगा, बोलो, Yes sir. ठीक है ना। अगर थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के, थीटा के बराबर. हाँ, तो साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा कह रहे हैं, तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा अगर हो गया तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर, थीटा के, दैट इज इक्वल टू x अपॉन 2l। अब इक्वेशन थर्ड में इस थीटा की वैल्यू x अपॉन 2l ले जाके क्या कर दोगे, Yes sir. कर दोगे कि नहीं, बोलो। Yes sir. तो ये हो जाएगा आपका x अपॉन 2l इज इक्वल टू FC कितना होगा भाई, इन दोनों के बीच फोर्स, कितना हो जाएगा, KQ square upon X square. गुड इनटू 1 अपॉन mg, mg. यही तो होगा, 1 upon mg. क्लियर Yes है। sir. अब देखो x स्क्वायर यहाँ पे, x यहाँ Yes, पे, sir. क्योंकि हमको x चाहिए तो x को एक तरफ ले जाओगे, X cube. x क्यूब upon 2l. x क्यूब इज इक्वल टू KQ Square l अपॉन into 12 ठीक है, mg. तो x क्या हो जाएगा, देखो Sir. x हो जाएगा 2k q स्क्वायर l अपॉन mg होल टू द पावर 1/3। Sir. कहता है कि वो कितनी दूर पे जाके रुकेंगे दोनों चार्ज, दोनों के बीच कितना सेपरेशन होगा, होगा. क्लियर। यस सर। Yes. आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाने वाले थे, लेकिन चूंकि बीच में एक मोटिवेशनल स्पीच आपको मिल गई जो कि आपके लिए बहुत बहुत लाभदायक होगी, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे, ठीक है। Yes. और मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, एचसी वर्मा में प्लीज जाके एचसी वर्मा खोलो और ऐसे टाइप के कई सारे प्रॉब्लम आपको मिलेंगे, आप बनाओ, ठीक है। उससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा बेटे, उससे आपको ये पता चल, बहुत बच्चों को यही नहीं पता चल रहा है कि फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, कि हम क्या पूछ रहे हैं आपसे, चार्ज क्या है, कहाँ पे लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, नहीं पता चल रहा है। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है, मेहनत करो। ओके।